वेलकम टू एस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टेट कंप्यूटर साइंस स्पेशल बैच का क्लास 4 आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इस सीरीज में आपको 9000 प्लस एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन विथ पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। यह बैच आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए है। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। सब कुछ डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको क्लास के बारे में बता दूँ कैसे आपको क्लास किया जाता है। फंडामेंटल का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था इसमें हम लोगों ने 150 क्वेश्चन कर लिया है। ये फंडामेंटल का लास्ट वीडियो लेक्चर है और इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज सुबह ही मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था। 25 अगस्त को एडमिट कार्ड आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, एग्ज़ाम उसी टाइम पर होगा जिस डेट को बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में हैं एग्ज़ाम को लेकर। देखिए, आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल लेट से हो, लेकिन होना तय है। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए ताकि जब भी एग्ज़ाम हो आप उसमें क्वालिफाई कर जाएं। तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है। आप अपने प्रिपरेशन बिल्कुल कंटिन्यू रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। मान कर चलिए आपका एग्ज़ाम 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है और उस बेसिस के आधार पर आप तैयारी जारी रखिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, मॉडरेट जो फंडामेंटल के क्वेश्चन है उसमें और एडवांस फंडामेंटल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए टर्म इन द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज चेंज इन टेक्नोलॉजी ए कंप्यूटर इज वाज बीइंग यूज्ड एज। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह टर्म जो कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता था उसे क्या कहा जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जनरेशन। जनरेशन का मतलब है कि जो हमारा कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ है वो स्टेप बाय स्टेप हुआ है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ जनरेशन बदलते गया। और जो यहाँ पे जो टर्म है उसको डिस्टिंग्विश करता है बहुत सारे हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी जो यूज किया गया कंप्यूटर में, उसके आधार पर जनरेशन उसका चेंज होता गया। उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ जनरेशन वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी चौथा जनरेशन कंप्यूटर का आईसी पे आधारित था। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जो फोर्थ जनरेशन था वो आईसी पे नहीं बेसिस था। इसमें जो स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। यानी वेरी लार्ज जो माइक्रो प्रोसेसर पे जनरेशन था, कौन से जनरेशन उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी चौथा। जो चौथा जनरेशन था वो VLSI माइक्रो प्रोसेसर पे था और जो चौथा जनरेशन का पीरियड था वो 1972 से लेकर 1990 के बीच में था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विथ यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट। किस जनरेशन जो था वो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स स्टार्ट हुआ यूज होना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आप सभी को पता है कि जो पहला जनरेशन था कंप्यूटर का उसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे और उसका यूज होता था मेमोरी की तरह, और जो CPU होता था उसके तरह वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। यानी बैच प्रोसेसिंग किस जनरेशन में यूज हुआ। बैच प्रोसेसिंग यूज हुआ फर्स्ट जनरेशन में
और इसी जनरेशन में पंच कार्ड, पेपर टैप, मैग्नेटिक टैप, इनपुट्स आउटपुट डिवाइस, ये सारे यूज होते थे। पहला जनरेशन है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट्स मीन्स एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक ह्यूमन बींग। यानी कौन सा यह ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस का पार्ट है जो कंप्यूटर को ह्यूमन बींग्स के तरह ही सोचने और करने के लिए यहाँ पे सक्षम बनाता है, और इस ब्रांच को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। और आज के दिनों में आप सभी ने देखा होगा कि लगभग हर कंपनी एआई का यूज कर रही है, एडवांस कंप्यूटर सिस्टम बना रही है ताकि मनुष्य के तरह ही कंप्यूटर काम करे, और जो वर्क फोर्स है वो भी कम किया जा रहा है इसके कारण। अगला क्वेश्चन है ULSI स्टैंड फॉर। ULSI का पूरा नाम क्या है? ULSI का पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यह 5वां जनरेशन का पार्ट है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। किस जनरेशन में टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क्स और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन था जिसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ, और इसी जनरेशन में टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डिवाइसेज का यूज होना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है HLL स्टैंड फॉर। HLL का पूरा नाम क्या है? HLL का पूरा नाम है हाई लेवल लैंग्वेज, और इसका यूज जो होता है वो एडवांस कंप्यूटर सिस्टम में आज के दिनों में यूज होता है। इसके एग्जांपल है जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल। और HLL जो होता है वो मशीन लैंग्वेज नहीं होता है, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ डैश जनरेशन वाज 1952 से लेकर 1964। यानी किस जनरेशन का जो पीरियड था वो 1952 से लेकर 1964 था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सेकेंड जनरेशन। जो दूसरा जनरेशन था कंप्यूटर का उसका पीरियड था 1952 से लेकर 1964 के बीच में, और पहला जनरेशन था वो 1942 से लेकर 1954 के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। यानी इसमें कौन सा एक कंप्यूटर का टाइप नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी रिमोट। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखें तो 3 प्रकार के कंप्यूटर जो बेसिकली पाए जाते हैं ऑपरेशन के आधार पे, तीनों होते हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। लेकिन यहाँ पहला ऑप्शन जो कि रिमोट है, स्टेटमेंट गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है रिमोट कंप्यूटर्स वर्क ऑन कंटिन्यूअस रेंजेज ऑफ वैल्यू। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? रिमोट कंप्यूटर के बारे में पूछा जा रहा है, और रिमोट कंट्रोलर जो होते हैं रिमोट कंप्यूटर्स वो यहाँ पे कंटिन्यूअस नई वैल्यू देते हैं, इसलिए स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं उसका काम है कंप्यूटिंग डिवाइस होता है जो कि कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज पे वर्क करता है, और वो रिजल्ट जो देता है वो एनालॉग कंप्यूटर वो एक्सप्रोक्सीमेट यानी लगभग ये क्वेश्चन का जो है आंसर देता है, अनुमान देता है, रिजल्ट बताता है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है दिया गया है रिमोट कंप्यूटर्स जो है वो कंटिन्यूअस नहीं काम करता है, अप्रॉक्सीमेट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा पे कंप्यूटर काम करने वाले को क्या बोला जाता है? रिमोट, हाइब्रिड, एनालॉग या फिर डिजिटल? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी डिजिटल।
वैसा कंप्यूटर जो डिजिटल डाटा पे काम करे उसे डिजिटल बोला जाता है। उसमें 0 और 1 जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन। ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का यूज किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज ज़्यादातर ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए किया जाता है, जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं और जो उसका प्रोसेसिंग होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश आर यूज फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सच एज ग्लोबल वेदर फॉरकास्टिंग। तो जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग है, सभी को सॉल्व करने के लिए आपको पता है एक एडवांस कंप्यूटर की यूज होती है और उस एडवांस कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और इसका यूज बहुत सारे फील्ड जैसे कि ग्राफिक इमेज बनाने के लिए, इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए, टेस्टिंग के लिए, या फिर स्पेस जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेंशन ऑफ डैश गेव बर्थ टू मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स। यानी किस चीज़ के इन्वेंशन के बाद से जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स था उसमें बहुत सारे कॉस्ट में गिरावट आई, किस इन्वेंशन के बाद से ये पॉसिबल हुआ? तो इसका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। जब माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ, खोज हुआ, तो वो से चीज़ को सिंगल चिप सीपीयू माना जाता था और उसके खोज के कारण जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उनके वैल्यू जो है वो कम हो गए और उनके कॉस्ट भी काफ़ी गिरावट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे कैन ऑपरेट ऑन बैटरीज एंड हेंस आर वेरी पॉपुलर विथ ट्रेवलर्स। यानी बैटरी पे काम कर सकता है और उसको आराम से आप कहीं भी ले जा सकते हैं। उस कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि लैपटॉप्स जो होता है वो बैटरी पे काम करता है, कंप्यूटर है और उसको आप कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीए स्टैंड फॉर। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीए का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे प्राइवेट डिजिटल एप्लीकेशन। प्राइवेट डिजिटल एप्लीकेशन जो कि पीडीए का है। और यहाँ पे पीडीए जो दिया गया है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, दे आर पेन बेस्ड एंड ऑल्सो बैटरी पावर्ड। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये होगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी ऑप्शन सी, ना कि ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीए आर ऑल्सो कॉल्ड। पीडीए को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम इसका क्या है पीडीए का? पीडीए का फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और पीडीए का जो दूसरा नाम है उसको यहाँ पे बोला जाता है हैंड हेल्ड। हैंड हेल्ड से भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर आर लोअर टू फ्रेमवर्क कंप्यूटर इन टर्म ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मिनी कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ही यहाँ पे क्या होता है, लोअर होता है एज कम्पेयर टू मेनफेयर कंप्यूटर्स। ये किस मामले में? स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी के मामले में जो होता है बहुत ही लोअर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। एक ही समय पे बहुत सारे एक्टिविटी को काम करने की क्रिया को क्या बोला जाता है? और इस प्रोसेस को बोला जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। जब एक ही समय पे बहुत सारे काम एक्टिविटीज संचालित किया जाता है उस प्रोसेस को पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। और यहाँ पे दो मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं सेम टाइम पे डिफरेंट प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल प्रोसेसिंग हैज सिंगल एग्जीक्यूशन फ्लो। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स?
पैरेलल प्रोसेसिंग के सिंगल एग्जीक्यूशन फ्लो नहीं रहते हैं। सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग से स्पेसिफिकली हैज ए सिंगल फ्लो एग्जीक्यूशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टर्म फॉर सिमुल्टेनियस एक्सेस टू ए रिसोर्स फिजिकल और लॉजिकल, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? टर्म का क्या नाम है? इस टर्म को बोला जाता है कंकरेंसी। कंकरेंसी ऐसा एक टर्म है जो कि सेम समय पे यूज किया जाता है फॉर अ रिसोर्स फिजिकल और लॉजिकल के लिए। डैश लीड्स टू कंकरेंसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे काम एक ही समय पर होते हैं, उस प्रोसेस को पैरेललिज्म बोला जाता है। और इसको टेक्निकली कहा जाता है कंकरेंसी काम हो रहा है, यानी एक समय से ज़्यादा प्रोसेस वो एग्जीक्यूट कर रहा है कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैरेललिज्म बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग प्रोसेसर वर्ड साइज। एक पैरेललिज्म जो कि इंक्रीजिंग प्रोसेसिंग वर्ड साइज पे है, उसे क्या बोला जाता है? ऐसे पैरेललिज्म को बीट लेवल बोला जाता है। बीट लेवल जिसमें जो प्रोसेसर का वर्ड साइज है वो बढ़ता जाता है, और इसमें क्या होता है कि वो फोकस करता है हार्डवेयर के कैपेबिलिटीज पे कि किस तरह का उसका हार्डवेयर का स्ट्रक्चर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ पैरेललिज्म दैट यूजेज माइक्रो आर्किटेक्चरल टेक्निक्स। पैरेललिज्म का टाइप जिसमें माइक्रो आर्किटेक्चरल टेक्निक का यूज होता है, उसे क्या बोला जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंस्ट्रक्शनल। इंस्ट्रक्शनल लेवल जो होता है उसमें आर्किटेक्चरल टेक्निक का यूज किया जाता है, और यह एक प्रकार से पैरेललिज्म का टाइप है। अगला क्वेश्चन है, MIPS स्टैंड फॉर। MIPS का पूरा नाम क्या है? MIPS का पूरा नाम है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जब काम करता है उसे MIPS बोलते हैं। MIPS जो होता है वह एक प्रकार का ऐसा तरीका है जिससे कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ द एफर्ट नीडेड टू मेंटेन एफिशिएंसी वाइल एडिंग प्रोसेसर, यानी वैसा मेजरमेंट जिसके कारण इफ़िशियंसी का पता लगाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? इस टर्म को बोला जाता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी से हमें पता चलता है कि किसी भी सिस्टम का जो इफ़िशियंसी मेंटेन करने की जो क्षमता है उसकी कितनी ज़रूरत है, और प्रोसेसर जो है वो कितना उसमें काम कर रहा है, उसकी स्केलेबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट एट विच प्रॉब्लम साइज नीड टू बी इंक्रीज टू द मेंटेन इफिशियंसी। उस रेट से जिस रेट से मेंटेन साइज को इफिशियंसी को बराबर किया जाता है उसको बढ़ाया जाता है, उस रेट को क्या बोला जाता है? उस रेट को बोला जाता है आइसो इफिशियंसी। आइसो इफिशियंसी ऐसा रेट है जिसमें प्रॉब्लम साइज की ज़रूरत होती है बढ़ाने की, और उसको बढ़ाया इसलिए जाता है ताकि जो इफिशियंसी है उसको मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन सिमुल्टेनियसली इन, यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है एक ही समय पे किस कंप्यूटर में या फिर किस प्रोसेसिंग में? उस प्रोसेसिंग को बोला जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग में एक समय में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज मोर सूटेड टू ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के लिए सबसे बढ़िया लैंग्वेज जो है सूट करता है यानी कंफर्टेबल है, कौन सा इसमें लैंग्वेज जो है वो सही आंसर होगा? और इसका आंसर होगा पास्कल यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर असिस्टेड मेथड फॉर रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ एग्जीक्यूटिंग और हाइपोथेटिकल सिस्टम इज।
वैसा कंप्यूटर जो कि रिकॉर्डिंग और एनालिसिस की मदद करता है उसे क्या बोला जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डाटा फ्लो यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज। कंप्यूटर के ब्रेन को क्या बोला जाता है। किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा पार्ट कहलाता है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंसेस डज द 5th जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर। यानी 5वें जनरेशन और बाकी जनरेशन के कंप्यूटरों में क्या अंतर है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो जो 5वां जनरेशन है कंप्यूटर का उसमें बहुत ही एडवांस कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी लगा हुआ है। उसमें वेरी लार्ज जो चिप होती हैं माइक्रो प्रोसेसर के वे लगे होते हैं, इसलिए उसका स्पीड और जो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी प्रोलॉग। प्रोलॉग कंप्यूटर लैंग्वेज है और इसका यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रैक्स ऑन द डिस्क विच कैन बी एक्सेस्ड विदाउट रीपोजिशनिंग द रीड राइट हेड इज। यानी उस ट्रैक का नाम क्या है जो कि डिस्क पे लगा रहता है और उसको रीपोजिशन किया जा सकता है उसके रीड और राइट पोर्शन को, उसे क्या बोला जाता है। उस ट्रैक को बोला जाता है सिलेंडर। सिलेंडर उसका टेक्नोलॉजिकल नाम है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10th। 10 का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 01। 01 जो है वो 10 का पहला कॉम्प्लीमेंट है। इसमें पहला कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो भी यहाँ पे बाइनरी डिजिट है उसका रिवर्स किया जाता है, जैसे 1 का 0 और 0 का 1, तो ये पहला कॉम्प्लीमेंट निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेक्शन ऑफ कोड टू विच कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड व्हेन अ प्रोसेसर इज इंटरप्टेड इज नोन एज। यानी वैसा कोड का सेक्शन जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है जब प्रोसेसर जो होता है वो इंटरप्ट हो जाता है यानी रुक जाता है, कुछ एरर आ जाती हैं, और उस कोड के सेक्शन को क्या बोला जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एम। उस सेक्शन को नाम दिया गया है एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट इंटरप्ट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन। यानी कौन सा पार्ट है जो कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है और कंट्रोल एक ऑपरेशन को इनिशिएट करता है। इस पार्ट को बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी सिस्टम यूजेज पावर ऑफ। बाइनरी सिस्टम किसका पावर यूज करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 2। बाइनरी सिस्टम में 2 के पावर में सभी जो डिजिट होते हैं यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू ए मशीन लैंग्वेज इज। कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है क्या कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी असेंबलर। असेंबलर का काम है मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन इज। यानी उस टाइम को क्या बोला जाता है जिसमें फेचिंग और एग्जीक्यूशन होता है एक सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन का।
उस टाइम पीरियड का नाम है यहाँ पे CPU साइकिल। CPU साइकिल यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम फॉर विच ए पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेट्स इज कॉल्ड। यानी उस टाइम को जिसमें एक इक्विपमेंट का जो पीस है वो वर्क करता है, ऑपरेट होता है, उस टाइम को क्या बोला जाता है? इसका आंसर होगा इफ़ेक्टिव टाइम। इफ़ेक्टिव टाइम में क्या होता है कि जो भी इक्विपमेंट होता है उसके जो छोटे से हिस्से को ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर्स नीडेड मोर प्लेसेस फॉर काउंटिंग बिकॉज। बाइनरी नंबर की ज़रूरत जो होती है वो बहुत सारे स्पेस की होती है काउंटिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो बाइनरी का बेस होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सेस मेथड इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए रिकॉर्ड फ्रॉम ए कैसेट टैप। कैसेट टैप से यहाँ पे रिकॉर्ड लेने की जो विधि है, मेथड है, उसे क्या बोला जाता है? और उसका नाम है सीक्वेंशियल यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एनी टाइप ऑफ स्टोरेज दैट इज यूज फॉर होल्डिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन स्टेप्स इन इट्स प्रोसेसिंग इज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी इंटरमीडिएट स्टोरेज। इंटरमीडिएट स्टोरेज में क्या होता है कि किसी भी यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टेप में आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, उसे होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नेम अप्लाइड बाय इंटेल कॉर्पोरेशन टू हाई स्पीड मोस्ट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी HMOS। HMOS जो है उसका नाम है जो कि इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा यूज किया जाता है ताकि वो हाई मोस्ट टेक्नोलॉजी यूज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम कंपोनेंट दैट अलाउ स्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोग्राम इन अनयूजुअल वे इज नोन एज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कोरूटीन। कोरूटीन जो है वो प्रोग्राम कंपोनेंट है और ये क्या करता है कि प्रोग्राम को अलाउ करे ताकि वो अनयूजुअल तरीके से काम करना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियन ऑफ ए नंबर सिस्टम। रेडियन ऑफ ए नंबर सिस्टम क्या है? रेडियन ऑफ नंबर सिस्टम जो होता है वो नंबर ऑफ इस डिस्टिंक्ट काउंटिंग डिजिट के बराबर होता है। यानी जो भी यहाँ पे डिस्टिंक्ट डिजिट होते हैं उसके काउंटिंग डिजिट होते हैं उसके बराबर होता है रेडियन ऑफ नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्शन ऑफ द CPU दैट सेलेक्ट इंटरप्रेट्स और सीज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? CPU का हिस्सा जो कि सेलेक्ट इंटरप्रेट्स और सीज करता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन को, उससे क्या बोला जाता है? उस सेक्शन को बोला जाता है कंट्रोल यूनिट यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हमारा आज का क्लास 4 था जिसमें हम लोगों ने जो फंडामेंटल के क्वेश्चन थे वो हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखे और इस तरह हमारा आज का फंडामेंटल टॉपिक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग दूसरे टॉपिक के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे और इसका जो PDF है आपको ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाएगा। जो भी लोग इस बैच से जुड़े हुए हैं और जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं इस बैच से जुड़ सकते हैं। पेमेंट आपको करना है, डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेमेंट करके आप उसका स्क्रीनशॉट हमें मेल करें, आपको तुरंत एडमिशन कन्फर्मेशन लिंक और PDF सब कुछ मेल कर दिया जाएगा और आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। वीडियो के देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।